देखिए, जब से मार्केट में लाल ईंट बैन हुआ है तब से फ्लाई एश ब्रिक की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। पहले देखिए नॉर्मली क्या होता था कि जो नॉर्मली जो एक मिट्टी का जो ईंटा होता है ना, उसकी जो लाइफ है लगभग 50 से 60 साल होती है। लेकिन ये जो फ्लाई एश ब्रिक है, इनकी जो लाइफ है लगभग 150 से 200 साल होती है। तो आज हम चलिए इस बिजनेस के बारे में पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन कवर करने वाले हैं। आखिर एक बेस्ट क्वालिटी की मशीन लेने से पहले आपको किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए ताकि आपका पैसा लॉस ना हो। देखिए, किसी का भी पैसा है काफ़ी मेहनत से आता है, तो बिजनेस स्टार्ट करने से पहले किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए, एक बेस्ट क्वालिटी की मशीन में क्या क्या फीचर होने चाहिए, ये सब कुछ जानने के लिए आज हम फिलहाल यहाँ पर सीबी एंटरप्राइजेज में आ चुके हैं और इनके ऑनर से चलिए इनके पूरे एक्सपीरियंस के बारे में समझते हैं कि आखिर हम किस तरीके से एक सक्सेसफुल ब्रिक बिजनेस जो है तो लगा सकते हैं। आइए जानते हैं। सो हेलो सर, कैसे हैं आप? बस बढ़िया सर, आप बताइए कैसे हैं? बहुत बढ़िया सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारी कंपनी सीबी एंटरप्राइजेज में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, आज मैं स्पेशली ना जो लोग हमारे ऑडियंस हैं ब्रिक का बिजनेस स्टार्ट करने का प्लान कर रहे हैं, लेकिन शुरुआती किसी को नॉलेज नहीं होता है ना, तो आप हमें बताएं कि मान लीजिए कि ब्रिक बिजनेस में क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है, ये बताएं आप मुझे। सबसे पहले तो मैं आप सबका स्वागत करता हूँ हमारी कंपनी सीबी एंटरप्राइजेज, जो कि राजस्थान भीलवाड़ा में है। ओके। जैसा कि आपने पूछा कि नया बिजनेस जो भी स्टार्ट करते हैं ब्रिक्स का, तो उनको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो होता है कि जहां से आप मशीन परचेज कर रहे हैं, उनकी मशीन की क्वालिटी क्या है। बिल्कुल। नो डाउट आप कहीं से भी परचेज करें, आप चाहे हमसे लें, ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी लें, लेकिन उनकी कुछ क्वालिटी होती है कि जैसे अब मशीन में जो लोहा है वो कैसा यूज हुआ है, उसके पावर पैक कैसे बने हैं, और उसकी जो ब्रिक्स बन रही है उसकी क्वालिटी क्या है। ठीक है, जो बंदा शुरू से एंड तक सारी चीजें आपको मुख जबानी बता सकता है, वो एक परफेक्ट मैन्युफैक्चरर है। बाकी जैसे मान लीजिए कई सुनी बातें अगर आपसे हो रही है, तो वो मजे वाली बात नहीं है। हम हमारी मशीन की अगर बात करें, तो जैसे हमारी मशीन की क्वालिटी क्या रहती है, क्या क्या ब्रांड हम यूज करते हैं, और उससे बनने के बाद ईंट की जो मजबूती है वो कितनी रहती है, तो वो सारी जानकारी आज हम आपको देंगे। ओके जी सर, ये जो मशीन है ये कितने कैविटी की मशीन है? ये जो मशीन अपन अपने सामने रखी हुई है, ये 6 कैविटी 6 ब्रिक्स की, एक बार में 6 ब्रिक। जी, एक बार में 6 ब्रिक्स बनाती है। और ये पूरी फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है। इसके अंदर आप ये जो डाई होती है, इसको हम डाई बोलते हैं, या आप संचा भी बोल सकते हैं। इसको आप चेंज कर करके आप जो रोड पे लगने वाले, पेट्रोल पंप पे लगने वाले पावर ब्लॉक होते हैं, वो भी आप इसमें बना सकते हैं। उसकी बहुत ज्यादा डिमांड है इस टाइम पे, जी, है ना? बिल्कुल। तो मतलब सिर्फ डाई चेंज करना है, बाकी अपन पेपर ब्लॉक भी बना सकते हैं, ब्रिक भी बना सकते हैं। जी बिल्कुल, है ना? जी। इसके रॉ मटेरियल में क्या सीक्रेट होता है जो कि बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं? जी, ये थोड़ा सा बताएं। बिल्कुल। रॉ मटेरियल जो होता है सर, वो अलग अलग एरिया और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट, अलग अलग राज्य के हिसाब से चलता है ना। अभी जैसे हम हमारे राजस्थान भीलवाड़ा की बात करें, तो यहाँ पर फ्लाई एश अवेलेबल नहीं है। और कुछ लोग, मतलब ये होता है कि फ्लाई एश की ईंट पसंद भी नहीं करते, बिना फ्लाई एश वाली मांगते हैं, वजनी ईंट मांगते हैं। तो हमारे यहाँ जो मटेरियल यूज होता है, सिर्फ 3 ही मटेरियल यूज होता है, सीमेंट, क्रेशर डस्ट और 6 mm गिट्टी क्रेशर वाली। इन तीनों को मिलाकर ही ईंट बनाई जाती है। सीमेंट ईंट, बिल्कुल सीमेंट ईंट, है ना? बिल्कुल। ओके जी। तो अलग अलग एरिया का अपना अपना मार्केट है, अपना अपना डिमांड है। जी, अभी जैसे मैं अब बात करूं कोटा और बूंदी, तो कोटा में जैसा कि आप जानते हैं कि थर्मल प्लांट है, तो वहां से फ्लाई एश इजी वे में मिल जाती है। तो वहां जो हमारे प्लांट्स लगे हुए हैं, जो यहाँ सीमेंट में चल रहे हैं, वही प्लांट वहाँ फ्लाई एश और चूना में चलते हैं, जिसको चूना, फ्लाई एश और जिप्सम मिला करके बनाया जाता है, ताकि ईंट हल्की भी रहे और सस्ती भी पड़े। मेन चीज ये। जी। ओके, तो ये सभी सीक्रेट ना एक इनिशियल बंदा नहीं जानता है। जी। है ना, कि हो सकता है उसे क्वालिटी ना पता हो। जी, ये चीजें हो जाती है। तो ये सारी चीजें हम गाइड करते हैं। ओके। मशीन लेना बड़ी बात नहीं है। जैसे मान लीजिए आपने मशीन ले ली, स्टार्ट कर लिया, कुछ समझ में नहीं आने, लेने से पहले हम आपसे पूरी जानकारी लेते हैं और आपको पूरी जानकारी देते हैं कि आपके पास मटेरियल क्या क्या अवेलेबल है, और आप क्या बनाना चाहते हैं, क्या आपकी जो स्ट्रेंथ है उसकी रिक्वायरमेंट है। ये सारी जानकारी कंप्लीट करने के बाद हम बात करते हैं मशीन की। जरूर जी। अच्छा सर, ये जो मशीन्स होती हैं, फुली ऑटोमेटिक मशीन है ये जी, इनका वर्किंग प्रोसेस कैसा होता है, किस तरीके से इसमें ईंट थोड़ा सा बनता है, ओवरव्यू दीजिए थोड़ा सा। बिल्कुल, मैं आपको इसका लाइव चलता हुआ प्लांट दिखा देता हूँ। ठीक है। जैसे इसमें क्या होता है कि जैसे ये मशीन होती है ना, इसके अंदर जैसे ये पूरा सेटअप होता है। इसके साथ ही इसका एक फीडर सिस्टम होता है, जो ये रखा है। ओके, ठीक है। ये फीडर सिस्टम होता है, इसमें इसका मटेरियल आता है। ठीक है। मटेरियल जो बनता है वो बनता है मिक्सर में, जो कि ये रखा है, पान मिक्सर। जी। पैन मिक्सर के बन के पैन मिक्सर के थ्रू फिर वो कन्वेयर के थ्रू इसमें होपर में डलता है। ठीक है। और होपर से फिर मशीन ऑटोमेटिक फीड करके उसको ऑटोमेटिक प्रेस और वाइब्रेट करके ऑटोमेटिक बाहर निकाल देती है। और आप ट्रॉली लगा लीजिए, ट्रॉली के ऊपर आ जाएगी और ले जाके आप चट्टा लगा दीजिए।
है ना? बिल्कुल इजी ओके, प्रोसेस। एक दिन में इस ऑटोमेटिक मशीन के जरिए कितनी प्रोडक्शन हो जाती है? इसमें अलग अलग मॉडल होते हैं। जैसे अपनी 6 केवीटी की बात करें तो इसकी 8 घंटे अगर आप इसको कंटिन्यू चलाते हैं तो 11,500 ब्रिक्स निकाल के देगी आपको ये, है ना? जी बिल्कुल। और आपके कस्टमर निकाल रहे हैं? बिल्कुल निकाल रहे हैं, है ना? जी। क्या बात है। इसमें पावर पैक की बात करूं तो वो कितने एचपी का लगा हुआ है? इसके अंदर 7.5 एचपी का पावर पैक लगा हुआ है, जी। ओके, अच्छा, जो आपके कस्टमर हैं, बहुत जगह आपने मशीन लगाई हुई है, वो लगभग कितना मार्जिन निकाल लेते हैं एक ईंट पे? देखिए, मार्जिन जो डिपेंड करता है, जैसा कि मैंने बताया, एरिया के हिसाब से और मटेरियल के हिसाब से, ओके, है ना? अगर जैसे आप मान लीजिए फ्लाई ऐश में ईंट बनाते हैं, जैसे फ्लाई ऐश, चूना, जिप्सम, इन चीजों को मिलाकर के आप ईंट बनाते हैं, तो आपकी ईंट का जो वजन है अप्रोक्स 2-2.25 किलो, 2.5 किलो के आसपास रहता है। बिल्कुल। और उसकी जो कॉस्टिंग आपको पड़ती है वो 3 रुपए के अंदर अंदर आपको रेडी हो जाती है, जिसमें लेबर, मटेरियल, पानी, बिजली, सारा खर्चा निकल जाता है। ओके, और बाकी उसका मार्केट में रेट क्या है? मार्केट में 4.5 से 5 रुपए लगभग मार्जिन अपन देखें तो अप्रोक्स हम बताते हैं 1 से 1.5 रुपए के बीच में। फिर डिपेंड करता है कि बंदे को क्रेशर कितनी दूर से आ रहा है, फ्लाई ऐश कितनी दूर से आ रहा है, ठीक है, और लेबर उसको क्या कॉस्टिंग पड़ रही है। तो सबका मार्जिन 10, 20, 30 पैसे आगे पीछे हो सकता है, पर 1 रुपए से ऊपर निकलेगा और 1.5 रुपए तक रहेगा। और फिर डिपेंड करता है कि जैसे मान लीजिए अभी ऐसे कई बैकवर्ड एरिया जहाँ ये ब्रिक्स 7 रुपए तक बिकती है, रेड वाली ब्रिक्स 7-8 रुपए बिकती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वहां पर आपको मार्जिन और बढ़ जाता है। क्या बात है जी, इस तरीके से। जी। फिर भी अपन एक एवरेज लेकर के चले तो लगभग कितना मार्जिन आपके जो कस्टमर हैं, मतलब सेलिंग के ऊपर डिपेंड कर रहा है, हाँ। कितना निकाल पा रहे हैं वो? देखिए, अगर आपकी सेलिंग अच्छी है तो ये ब्रिक्स मशीन, जैसे मान लीजिए 10,000 ईंट भी आप रोज की बनाते हैं इससे, ओके। ठीक है, और अगर आपको 1 रुपया भी मिलता है अगर सेल करने पर, तो 10,000 रुपए आपके हो गए। वो डिपेंड करेगा आपके प्रोडक्शन पे और सेल आउट पे। अगर मान लीजिए प्रोडक्शन तो आपने कर लिया लेकिन वो सेल नहीं हो रहा है, तो वहां पर आपको मार्जिन नहीं मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आपके जो कस्टमर हैं वो किस तरीके से मार्केटिंग कर रहे हैं, कौन कौन से सीक्रेट तरीके अपना रहे हैं? बिल्कुल, ये मेन पॉइंट मार्केट होता है में बेचने के लिए। जी बिल्कुल, ये मेन पॉइंट होता है। देखिए, बेसिकली इन प्लांट्स को वो लोग लगाते हैं जिनके गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, ठीक है, जैसे पीडब्ल्यूडी के हो गए या और दूसरे जो भी कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, या जैसे हम अपने गांव में जो मुखिया होते हैं, सरपंच जिनको बोलते हैं, वो होते हैं, या मान लीजिए सरकारी टेंडर्स जिनके अंडर में आते हैं, बिल्कुल, तो वहां पर उनको ज्यादा बेनिफिट होता है। अभी जैसे हमने यहाँ पर काफी मशीनें, हमारे भीलवाड़ा जिले में, भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट जो है उसके आसपास 70-80 किलोमीटर के एरिया में 10 से 11 प्लांट चल रहे हैं हमारे ऑटोमेटिक। क्या बात है। और सब कस्टमर से कस्टमर जुड़े हैं, ऐसा नहीं है कि भी आपने कहीं देखा आगे, नहीं, कस्टमर से कस्टमर से, क्योंकि वो क्वालिटी देखी उन्होंने, वो चीज देखी और उनको संतुष्टि हुई। हमारे कस्टमर जब भी आते हैं तो कस्टमर से विजिट करवाते हैं हम। आप जाइए, उनसे बात करिए, मशीन की क्वालिटी क्या है, हमारी सर्विस क्या है, क्योंकि बोलने में तो कोई भी बोल देता है, बोलने के पैसे नहीं लगते सर, काम करके दिखाना होता है। तो वहां पर कस्टमर जाते हैं और वो खुद सेटिस्फाइड होते हैं और फिर हमसे मशीन परचेज करके लगाते हैं। ओके जी। लगभग ऑल ओवर इंडिया कितनी मशीन्स लगी हुई हैं आपकी, एक अप्रॉक्स डाटा देखें तो? सर कम से कम मैं अगर बात करूं तो अप्रोक्स 2000 के आसपास। जी, 2000 जी। कश्मीर से कन्याकुमारी तक हमारी मशीनें लगी हुई है। क्या बात है, क्या बात है। तो इतना बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है, सक्सेसफुली कस्टमर जो है अच्छा खासा मार्जिन निकाल रहे हैं। बाकी स्क्रीन में सर का नंबर दिया गया है, साथ ही में एड्रेस दिया गया है, यहाँ पर आप एक बार आकर सर से कंसल्ट कर सकते हैं, इनसे मिल सकते हैं। ब्रिक बिजनेस के बारे में जो भी सीक्रेट इन्होंने बताए हैं, हो सकता है भी बहुत से सीक्रेट है, क्योंकि किसी भी बिजनेस को समझना एक वीडियो में संभव नहीं है ना जी। तो नंबर दिया गया है, आप कंसल्ट करिए, यहाँ पर आइए, लाइव डेमो लीजिए। जब आपको प्रॉपर ट्रस्ट हो जाए, आपको लगे कि हाँ ये बिजनेस सक्सेसफुल है, ये मशीन सक्सेसफुल है, देन आप जो है तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। बाकी सर एक पॉइंट रह गया है, लगभग इन्वेस्टमेंट कितना होने वाला है? अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो डिपेंड करता है कि कस्टमर को कितना प्रोडक्शन चाहिए, और क्या क्राइटेरिया है, कि भी उनका जो क्राइटेरिया होता है उसके अकॉर्डिंग हम मॉडिफाइड करके बनाते हैं। हमारे पास मशीन 50,000 से स्टार्ट है और 50 लाख 1 करोड़ तक की मशीन है। क्या बात है। जिनमें सारे अलग अलग मॉडल है, सबकी अलग अलग प्रोडक्शन कैपेसिटी है, पावर कैपेसिटी अलग अलग है। तो कस्टमर के हिसाब से हम कस्टमाइज करके बना के देते हैं। तो हर चीज कस्टमाइजेबल का भी ऑप्शन दिया गया है जी बिल्कुल, है ना, जिसकी जैसी डिमांड अपने हिसाब से कर सकता है। जी बिल्कुल। एक चीज बताएं, मार्केट में इतने सारे मैन्युफैक्चरर हैं, सबकी अलग अलग मॉडल की मशीन है, हर कोई कहता है कि अपनी मशीन सक्सेसफुल है, हमने मिला भी है जी, ठीक है, हम लाइव डेमो लेते रहते हैं जी। तो आपकी मशीन में ऐसा क्या खास है? देखिए, मशीन में हम खास कुछ भी नहीं डालते हैं, लेकिन क्या होता है कि जैसे क्वालिटी मेंटेन होती है ना भाई, सब अपने अपने तरीके से बनाते हैं और अपनी चीज को कोई खराब नहीं बताता, चाहे मैं हूं चाहे कोई भी हो। बनी बात है, बनी बात है। तो ये जो चीज होती है इसका आप लाइव देखें, मतलब आप विजिट करिए, कस्टमर के यहाँ विजिट करवाएंगे, चलता हुआ प्लांट दिखाएंगे। क्वालिटी क्या होती है मैं बता देता हूँ।
जैसे अपन ये सामने रखी इस मशीन की बात करें, ओके। ठीक है, तो सबसे पहले तो इस मशीन के अंदर जो आपको प्रोडक्ट लगे मिलेंगे, जितने भी हम प्रोडक्ट देते हैं, हम आपको इसका पहले परफॉर्मा कोटेशन इनवॉइस देते हैं, मतलब जिसको कोटेशन अपन बोलते हैं, उसमें इसकी सारी चीजें मेंशन रहेगी। जैसे अपन इसकी सिलेंडर की बात करें, ठीक है, ये टेम्पर्ड किया हुआ सिलेंडर होता है, हम स्पेशली बनाते हैं, ऐसा नहीं कि बनता हुआ किसी से परचेज कर लिया, नहीं, हम बनाते हैं, ठीक है। तो अब इसके अंदर जैसे अपन छोटी सी चीज की बात करते हैं कि भी जैसे हमने प्रोडक्ट लगाए तो कौन कौन से ब्रांड के लगाते हैं, तो वो सारे हम आपको ब्रांड दिखाते हैं, आप उनको गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि भाई ये ब्रांड है और ये इसकी क्या प्राइस होने वाली है, ठीक है। दूसरी बात आ जाती है कि भी जैसे मान लीजिए हमने आपको दिया, अब उसमें गारंटी वारंटी क्या रहती है, हम सर्विस देते भी है कि नहीं देते हैं, हाँ ये तो है ना, मेन पॉइंट है ये, बिल्कुल। तो हम कस्टमर को कस्टमर से मिलवाते हैं, और सारी जानकारी दिलाते हैं, और कस्टमर से आप बेझिझक होकर बात, हम साथ में नहीं रहते हैं, हम आपको वहाँ भेज देते हैं, आप जाइए हमारे बारे में पूछिए कि भाई मशीन की क्या क्वालिटी है, हमारी क्या सर्विस है, कि हम केवल बोलते हैं या देते भी हैं। बिल्कुल। तो अब जैसे अपन इसकी सर्विस की बात करें तो इसकी 1 ईयर की गारंटी होती है, मतलब ये कि अगर 1 साल में आपकी इस मशीन में कोई भी पार्ट्स खराब हो जाता है, विदाउट बिल्कुल 1 रुपया भी हम आपसे नहीं लेंगे, मतलब उसका आने जाने का भाड़ा भी हम देंगे, और आपको वो जो इसका पार्ट्स है वो अवेलेबल करवाएंगे। क्या बात है? बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 ईयर तक। जैसा कि अपन जानते हैं हाइड्रोलिक पाइप्स की और हाइड्रोलिक सिलेंडर की जो आयल सील होती है, उसकी गारंटी या वारंटी जेसीबी जैसी कंपनी भी नहीं लेती है, ये तो है। ये कभी भी फट सकती है, कभी भी लीकेज हो सकती है, लेकिन हमारी सर ये फैसिलिटी कि अगर 1 साल में आपके खराब हो गई, आयल सील चली गई, हम पीस टू पीस चेंज करके देंगे। क्या बात है? आयल सील नहीं डालेंगे, अगर सिलेंडर की आयल सील गई तो हम पूरा सिलेंडर पीस टू पीस चेंज करते हैं। क्या बात है? ये हमारी 1 साल की फुल गारंटी होती है, चाहे तो आप हमसे ये लिखित में ले सकते हैं, ओके, और चाहे तो हमारे जो 2-2, 3-3 साल से मशीनें चला रहे कस्टमर, उनसे आप पूछ सकते हैं, ओके, ठीक है। बेसिकली हम जो मशीन बनाते हैं इसमें 1 ईयर गारंटी प्लस 3 ईयर वारंटी देते हैं, और इस मशीन की मैं बात करूं तो 5 साल तक आपको 1 रुपया लगाने की जरूरत नहीं है। मेंटेनेंस फ्री मशीन है, बिल्कुल मेंटेनेंस फ्री है। उसका रीजन ये होता है कि हम जब बनाते हैं तभी इनकी पार्ट्स पे ध्यान देते हैं कि हमें कौन सी क्वालिटी कहाँ यूज लेनी है, तो उससे कस्टमर को ज्यादा दिक्कत नहीं आती है। ओके जी, तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि मशीन्स की जो बिल्ड क्वालिटी है ना वो बहुत ही गजब की मिलने वाली है, और यहाँ पर सर 1 साल की वारंटी नहीं दे रहे हैं जो कि बाकी कंपनी दे रही है, यहाँ पर आपको 1 साल की गारंटी मिलने वाली है, प्लस 3 ईयर की वारंटी मिल रही है, जो कि कहीं ना कहीं इस कंपनी को मेरे हिसाब से थोड़ा सा खास बना रही है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी, आप आएँ, लाइव डेमो लें, सर से डिस्कस करें, जब आपको क्वालिटी बढ़िया लगे, ट्रस्ट हो जाए, देन आप जो है इस बिजनेस में इन्वेस्ट करें। चलिए, अपना प्यार बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।